नमस्कार। आज हम मनोविज्ञान की एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी को समझने वाले हैं। एक ऐसी थ्योरी जो हमारी रोज की आदतों को बनाती है। इसका नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग। चलिए देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करती है। कभी सोचा है कि बस एक छोटी सी आवाज या कोई जानी पहचानी खुशबू कैसे पल भर में हमारे बर्ताव को बदल देती है? सोचिए, मोबाइल की नोटिफिकेशन की आवाज। जैसे ही वो टिंग की आवाज आती है, हाथ अपने आप फोन की तरफ जाता है। होता है ना ऐसा? या फिर स्कूल की घंटी, वो आवाज सुनते ही दिल में बस एक ही ख्याल आता था, छुट्टी। तो ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे एक पूरी साइंटिफिक प्रोसेस काम कर रही है और इसी को कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। अच्छा, तो ये कमाल की थियरी दी किसने? इनका नाम था इवान पावलोव। और मजे की बात पता है क्या है? वो कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, वो तो एक फिजियोलॉजिस्ट थे, मतलब शरीर विज्ञानी, जो डाइजेशन पर यानी पाचन तंत्र पर रिसर्च कर रहे थे। उनका काम था ये पता लगाना कि भाई खाना देखकर मुंह में लार कैसे बनती है। लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा नोटिस किया जिसने साइकोलॉजी की पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। पावलोव ने गौर किया कि उनके कुत्ते सिर्फ खाने को देखकर लार नहीं टपका रहे थे। अरे, वो तो खाना लाने वाले लैब असिस्टेंट के कदमों की आहट से ही लार टपकाने लगते थे। अब ये तो बड़ी अजीब बात थी, क्योंकि खाना तो अभी आया भी नहीं था। बस इसी अजीब सी बात को समझने के लिए पावलोव ने अपना वो मशहूर एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, घंटी वाला एक्सपेरिमेंट। चलिए अब गहराई से समझते हैं कि इसमें हुआ क्या था। तो सबसे पहले बात करते हैं खाने की। खाना एक ऐसी चीज है जिस पर कोई भी कुत्ता नेचुरली रिएक्ट करेगा, है ना? उसे ये सिखाना नहीं पड़ता। इसीलिए खाने को कहा गया अनकंडीशन्ड स्टिमुलस। और खाने को देखकर जो लार टपक रही है, वो क्या है? वो है अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स, मतलब एक एकदम नेचुरल रिएक्शन जिसे सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब सीन में एंट्री होती है एक घंटी की। पावलोव ने घंटी बजाई, कुत्ते पर कोई असर नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, घंटी का खाने से क्या लेना देना। इसीलिए घंटी को कहा गया न्यूट्रल स्टिमुलस। और फिर असली खेल शुरू हुआ। पावलोव ने क्या किया, वो हर बार खाना देने से ठीक पहले घंटी बजाते थे। घंटी बजी, फिर खाना आया, घंटी बजी, फिर खाना आया। ये चीज कई दिनों तक चलती रही। अब हुआ ये कि कुत्ते के दिमाग ने एक कनेक्शन बना लिया। घंटी की आवाज का मतलब है खाना आने वाला है। और फिर एक दिन पावलोव ने सिर्फ घंटी बजाई, खाना नहीं दिया, और कमाल देखिए, कुत्ते के मुंह से फिर भी लार टपकने लगी। तो देखा कैसे वो घंटी, जो पहले एक बिल्कुल न्यूट्रल चीज थी, अब एक कंडीशन्ड स्टिमुलस बन गई। मतलब अब वो अपने आप में एक रिएक्शन पैदा करने लगी थी। तो अब इस घंटी को हम क्या कहेंगे? कंडीशन्ड स्टिमुलस, मतलब एक ऐसा स्टिमुलस जिसने एक नया मतलब सीख लिया है। और घंटी की आवाज सुन के जो लार टपकी, वो बन गया कंडीशन्ड रिस्पॉन्स, यानी एक सीखा हुआ रिएक्शन। बस इसी पूरी प्रक्रिया को क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। लेकिन रुकिए, ये प्रोसेस इतनी सीधी भी नहीं है। इसके भी अपने कुछ नियम हैं, कुछ सिद्धांत हैं जो ये तय करते हैं कि कोई चीज़ कैसे और कितनी मजबूती से सीखी जाती है। चलिए इन नियमों पर भी एक नज़र डालते हैं। इसमें 5 खास बातें हैं। पहला है एक्विजिशन। ये वो स्टेज है जब घंटी और खाने का कनेक्शन दिमाग में बनता है। दूसरा एक्सटिंक्शन, मतलब अगर बार बार सिर्फ घंटी बजाएं और खाना न दें तो धीरे धीरे लार टपकना बंद हो जाएगा। फिर आता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। कुछ दिन के ब्रेक के बाद अचानक घंटी बजाने पर कुत्ता फिर से लार टपकाने लगता है। चौथा है जनरलाइजेशन, जब कुत्ता घंटी जैसी मिलती जुलती आवाज़ों पर भी रिएक्ट करने लगे। और आखिर में है डिस्क्रिमिनेशन, जब कुत्ता ये फर्क करना सीख जाए कि सिर्फ असली घंटी बजने पर ही रिएक्ट करना है, किसी और आवाज़ पर नहीं। तो सवाल ये उठता है कि कुत्तों पर किया गया ये 100 साल पुराना एक्सपेरिमेंट आज हमारी जिंदगी में कहाँ काम आता है? यकीन मानिए, ये हर जगह है। हर नोटिफिकेशन की आवाज़ पर फ़ोन चेक करने की आदत, पढ़ाई की किताब खोलते ही नींद का झोंका आना, या किसी खास परफ्यूम की खुशबू से किसी की याद आ जाना, ये सब क्लासिकल कंडीशनिंग ही तो है। तो आखिर पावलोव की इस खोज में ऐसा क्या था कि उसका असर आज तक है? क्यों ये आज भी इतनी ज़रूरी मानी जाती है? क्योंकि पावलोव ने एक बहुत बड़ी बात सिखाई कि सीखना सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, ये अनुभव से, बार बार किसी चीज़ के होने से भी होता है। हमारी बहुत सी आदतें, डर और पसंद नापसंद, सब इसी तरह बनती है।
और बस यही वजह है कि आज भी पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग को साइकोलॉजी की दुनिया की सबसे ज़रूरी और असरदार खोजों में से एक माना जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते एक सवाल। अपनी रोज़ की आदतों के बारे में सोचिए। ऐसी कौन सी आदतें हैं जो शायद सीखी नहीं गई, बल्कि वो बस अनजाने में बन गई हैं?